जिंदगी जीने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहता है जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। खुद मत रूठो पर सबको मनाओ, ये जिंदगी का राज है, बस जीती चली जाओ, बस जीती चली जाओ। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। आंधी तो आंधी तूफान भी थम जाएगी जब लक्ष्य बनी रहेगी सीने में। आज चीटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज का टॉपिक है जेंडर, जिसे हम लोग बोलते हैं लिंग। हिंदी में बात करें तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है। लेकिन इंग्लिश में दो नहीं 4 होते हैं। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग, इससे मेल या फीमेल क्रिएचर का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जेंडर का 4 टाइप्स है। फर्स्ट वाला जो है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे पुल्लिंग कहते हैं, इसमें मेल क्रिएचर का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सेकेंड जो होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब फीमेल क्रिएचर का बोध होता है, जिसे हम स्त्री जाति का बोध बोल सकते हैं, उसे फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। थर्ड जो होता है कॉमन जेंडर, जिसमें मेल और फीमेल बोथ दोनों आते हैं, उस जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। न्यूटर जेंडर जो छोटे छोटे जीव होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और इसमें ना पुरुष जाति का बोध होता है और नहीं तो स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक को देखेंगे ना, उसे पुरुष कर सकते हैं ना स्त्री कर सकते हैं। एंड जो चूटी होती है ना, उसे हम पुरुष चूटी बोल सकते हैं और नहीं जो उसे हम महिला चूटी बोल सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर क्या होता है कि जिससे मेल और फीमेल क्रिएचर का बोध हो, क्रिएचर मतलब प्रजाति होता है, जिससे मेल या फीमेल क्रिएचर का बोध हो उसे हम जेंडर कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है इसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, हिंदी में बात करें तो पुल्लिंग कहते हैं। मेल क्रिएचर का मतलब होता है नर जाति का बोध होता है, नर जाति का। ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। जिस जाति से पुरुष का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी कि नर जाति से बोल सकते हैं, नर यानी कि पुरुष। फॉर एग्जाम्पल जैसे में बॉय, बॉय हो गया, फादर हो गए, अंकल, राम, ईटीसी। सेकेंड जो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग होता है, इससे फीमेल क्रिएचर का बोध होता है, यानी कि मादा जिसको बोलते हैं, यानी कि स्त्री, स्त्री बोलते हैं। A noun that denotes is female creature is said to be of the female gender। जिससे फीमेल क्रिएचर का बोध हो, मादा या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्ल, गर्ल, मदर, आंटी, सीता, ईटीसी वगैरह वगैरह। थर्ड होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है जिससे मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध होता है, उसमें पुरुष भी आते हैं महिला भी आते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल क्रिएचर एंड मेल क्रिएचर बोथ इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। जिससे एक पुरुष जाति का एक महिला दोनों जाति का बोध हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो विद्यार्थी होता है उसमें एक लड़की भी हो सकती है विद्यार्थी, एक लड़का भी हो सकता है। उसके बाद पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, तो पेरेंट्स में माता भी पेरेंट्स हो सकते हैं और पिता भी पेरेंट्स हो सकते हैं। गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, तो मेहमान में एक महिला मेहमान भी हो सकती है, एक पुरुष मेहमान भी हो सकती है। तो गेस्ट मतलब गेस्ट मेरे घर आए हैं, तो पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकता है।
डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर में एक महिला भी डॉक्टर हो सकती है, एक पुरुष भी डॉक्टर हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि एक महिला डॉक्टर है तो उसको डॉक्टोरिन बोलेंगे और जो है पुरुष डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरा बोलेंगे। मतलब डॉक्टर में एक सर एक मैडम दोनों आ सकते हैं, एक महिला डॉक्टर भी हो सकती है, एक पुरुष डॉक्टर भी हो सकती है। उसके बाद इनमी, इनमी मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन जो है एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकती है। नाइबर, नाइबर का मतलब होता है पड़ोसी, नाइबर, नाइबर मतलब होता है पड़ोसी। तो जो पड़ोसी होता है एक स्त्री पुरुष भी हो सकता है और एक जो है पुरुष जो है पड़ोसी हो सकता है। उसके बाद टीचर, तो टीचर जो होते हैं एक महिला टीचर भी हो सकती हैं, एक पुरुष टीचर भी हो सकते हैं। टीचर बोलने का मतलब है कि कोई टीचर है तो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तो महिला टीचर है तो उसको टीचराइन बोलेंगे और एक फीमेल और टीचर है तो उसको टीचराइन और एक जो है जेंट्स है तो उसको टीचरा बोलेगा, ऐसा नहीं। टीचर मतलब यहाँ पे जेंट्स और जो है लेडीज दोनों हो सकते हैं, इसी को बोला जाता है कॉमन जेंडर। थर्ड होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, ना इसमें मेल आते हैं ना फीमेल, दोनों में कोई नहीं आएगा, इसमें छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, न लिविंग थिंग्स आते हैं। जैसे एंट, एंट मतलब होगा चूटी, और चूटी को बोल सकते हैं क्या, ये पुरुष चूटी है कि नर चूटी है मादा चूटी है, ये पहचाना डिफिकल्ट हो जाता है। छोटा जो बेबी होता है, जो छोटा एकदम बच्चा जो शिशु होता है जन्म लेता है, उसको आप देखेंगे तो देख के नहीं पता कर सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, क्योंकि शिशु का मतलब होता है उसका कोई भी अंग जो है उस तरीका से डेवलप नहीं होता है कि पता कर सकते हैं। तो उसको देखने के बाद ही जो है जेंडर देखने के बाद ही पता चलेगा एक छोटा बच्चा में कि ये जो है मेल है कि फीमेल है। उसके बाद में बुक, बुक जो होता है किताब, इसको ना आप पुरुष कर सकते हैं ना महिला कर सकते हैं। फिर पेन हो जाता है ETC, ये सब सारी चीज़ें हो जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ समरी के तौर पर। जेंडर मतलब लिंग होता है जिससे मेल और फीमेल क्रिएचर का बोध होता है। मैस्कुलिन जेंडर में मतलब पुरुष जाति का बोध होता है, बॉय फादर अंकल राम हो गया। फेमिनिन जेंडर जिससे फीमेल क्रिएचर यानी मादा जाति का बोध होता है, गर्ल मदर आंटी सीता हो गए। कॉमन जेंडर जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स पेरेंट्स गेस्ट डॉक्टर इनमी नाइबर टीचर। न्यूटर जेंडर में ना इसमें स्त्री आते हैं ना पुरुष आते हैं, जैसे एंट हो गया बेबी हो गया बुक हो गया पेन हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गए। थैंक्स।